बहुत सारे लोग आएंगे, अरे बहुत सही कर रहे हो, एक कंट्रोवर्सी, एक नेगेटिव चीज और ऐसे करके पीछे मुड़ के आप देखोगे पूरा जो बोलते हैं ना झुंड, ऐसे लगेगा दूर दूर तक कोई नहीं है। बट मैं जब आपकी रिसर्च कर रही थी मुझे खुद समझ नहीं आया मैं किसका इंट्रो दूं। एंटरप्रेन्योर CS अमित वोरा का, बिजनेसमैन CS अमित वोरा का, यूट्यूबर CS अमित वोरा का, या फिर एक मेंटर CS अमित वोरा। हु इज अमित वोरा? मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, आई डोंट हैव दैट मच मनी। तो लोग बेवकूफ हैं जो कहते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग। मैं मनी कैन बाय ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, कौन खुश नहीं होगा मजा। मैं वो नहीं कर पाया जस्टिस जो उसके साथ करना। मैं एक बात बताता हूँ, आपकी मम्मी सुबह कितने बजे उठती है? 5-6 बजे। रात को कितने बजे सोती है? 11-12 बजे। दिन में कितने घंटे काम करती है? पूरे दिन ही काम करती है। तो आप उनके साथ उठो और उनके साथ सो जाओ। जितने घंटे वो काम कर रहे हैं आप पढ़ो। आप बताओ कौन सा एग्जाम है दुनिया का जो नहीं निकले? आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा। अगर आपके पेरेंट्स के हालात आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, मैंने कहा क्योंकि यार मैं ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहूं जो मम्मी पापा से पैसे लाएगा, तो मुझे नेहा के साथ डोसा खाने जाना है या मुझे नेहा के साथ डेट पे जाना है तो पैसे मम्मी पापा से लेगा। सॉरी, आई डोंट वांट टू बी विद अ लूजर। आई एम स्टिल इन लव विद माय वाइफ और आई फॉल इन लव विद हर अगेन एंड अगेन। सक्सेस का सबसे खूबसूरत डेंजरस साइड एक ही होता है, लोग रिजल्ट देखते हैं, मेहनत नहीं। आप ग्रो कर रहे होते हैं, लोगों का झुंड आपके साथ होता है, पर आपकी एक कंट्रोवर्सी, एक नेगेटिविटी, आप पीछे मुड़ के देखोगे आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। हर सेक्रीफाइस के पीछे आपकी स्माइल जो दिख रही होती है वो सिर्फ आपको पता होता है। आज मैं जिनके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज ही नहीं है। लाखों बच्चों के मेंटर, लाखों बच्चों की इंस्पिरेशन, और आप उन्हें सपोर्ट करें या ना करें, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आज हमारे साथ हैं CS अमित वोरा सर। वो आपने कैमरे के पीछे कैसे हैं, वो एक कहानी जो आप में से किसी को नहीं पता, क्योंकि जो ये कैमरा रोल होता है ना, सिर्फ जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखता है, बट आज हमें दिखेगी CS अनफिल्टर्ड अमित वोरा। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली CS अमित वोरा सर। सर वेलकम टू रू टॉक्स। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। सर फाइनली ये शूट हो रहा है, क्योंकि हम 3 महीने से प्लान कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा था। कभी मेरा गला खराब हो रहा है, कभी सर की तबीयत खराब हो रही है। मुझे लग रहा है अभी नींबू मिर्ची टांग देना चाहिए हमें समय रैना की तरह। बिल्कुल कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद ऊपर केस भी कर देगा कोर्ट 3 लाख का। सर मतलब आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए, अपनी जर्नी सब में बताइए। मैंने भी आपका इंट्रो दिया, बट मैं जब आपकी रिसर्च कर रही थी मुझे खुद समझ नहीं आया मैं किसका इंट्रो दूं। एंटरप्रेन्योर CS अमित वोरा का, बिजनेसमैन CS अमित वोरा का, यूट्यूबर CS अमित वोरा का, या फिर एक मेंटर CS अमित वोरा का। हु इज अमित वोरा? शाहरुख खान साहब कौन है? वो एक्टर हैं, वो VFX कंपनी चलाते हैं इंडिया में सबसे बड़ी। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है, क्रिकेट टीम है। अभी उन्होंने कैलिफोर्निया में, US में, जहाँ पर कोई क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ पर भी उन्होंने अभी अपना एक क्रिकेट स्टेडियम क्रिएट किया है, खुद प्रॉपर्टी खरीद के उसको बना रहे हैं। तो हु इज शाहरुख खान सर? इज ही एन एक्टर ओनली? सर रिवर्स क्वेश्चन हो रहा है ये तो ICSI करती है कि सारी बुक्स लेके जाओ और ढूंढ लो क्वेश्चन, तभी नहीं मिलता। तब भी नहीं मिलता, फिर भी 40 आना मुश्किल है। देखो, आई वुड से कि यू हैव टू बी अ जगलर। हर इंसान को एंटरप्रेन्योर तो होना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव दैट जर्नी। मैंने बचपन में एक लाइन लिखी थी कभी कि इफ़ यू वांट टू स्पेंड विदाउट लुकिंग एट द मेन्यू कार्ड्स, यू हैव टू डू हार्ड वर्क विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए मैटर क्या करता है? सक्सेस। और सक्सेस आपको जहाँ से मिलती है, डू इट, सिंपल। सर आपने बोला आपके लिए मैटर करती है सक्सेस। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मतलब लोगों के लिए होता है घर, कपड़ा, मकान, एक अच्छी वाइफ, आपके पास सब कुछ है। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि ये मेरा बेटा बैठा है प्रसन्न आपके सामने, देख अभी आप मिले हो। अगर जिस दिन मैं कब सक्सेसफुल हुआ था? जिस दिन इसने मुझे कहा था पापा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आई थॉट आई हैव मेड इन लाइफ। इट्स अ बिग अचीवमेंट। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग कि मैंने कहा यार प्रसन्न बड़े होके क्या बनना है? पापा आई वांट टू बी लाइक यू। दैट वाज द थिंग कि हाँ यार मैंने, बोलते ना आई हैव अराइव्ड, तो वो वाली फीलिंग मुझे उस दिन आ गई थी। सर जैसे अब मेरे भी कुछ गोल हैं, आपके बेटे की कुछ गोल होंगे, तो मुझे आपके हिसाब से अभी कोई ऐसा गोल है कि कुछ अभी ये पाना है मुझे? इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिज्म और व्हाट?
अभी मटेरियलिज्म में भी रह गया सर। बहुत कुछ है। सर सब कंट्रीज तो घूम रहे हो आप। यार मैं घूमता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ट्रैवल किया है, मैंने काम के लिए ट्रैवल किया। मोर देन 32 कंट्रीज मैं घूमा, 3 या 4 ही हूँ, बाकी मैं सिर्फ काम के लिए जाता हूँ। तो दैट्स ओनली। अब मैं आपके पास यहाँ आया तो मैं आया हूँ और मैं पॉडकास्ट करके वापस चला जाऊँगा। तो क्या मैं नोएडा आया हूँ अपनी लाइफ में हज़ारों बार, नोएडा घूमा हूँ एक बार भी नहीं। तो वो वाली चीज़, आई हैव ट्रेवल्ड बट ड्यू टू वर्क ओनली। सर डोरीमोन से टाइम ट्रैवल की मशीन लेते हैं पहले हम Done. और जाते हैं 20 साल पहले। 20 साल का अमित वोरा वो ऑलरेडी सेटल्ड था, ही वाज अर्निंग इन लैक्स। एट 20 एज। हाँ, आई गॉट मैरिड एट 21 ओनली। 20 में मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी एंड आई वाज अर्निंग इन लैक्स। सर आप लेडी लक पहले से ही लेके घूम रहे हो। हाँ, समीक्षा वाज देयर विद मी, राइट। ऐसा लेडी लक्स हर एक मैन डिजर्व करता है। अच्छा है धक्का मारने वाली नहीं मिली। नहीं यार, समीक्षा इज जेम ऑफ अ पर्सन। आई हैव नेवर सीन अ पर्सन लाइक हर। मतलब मेरे बच्चों में जो एथिकल वैल्यूज हैं, मेरे में जो ज़बरदस्ती डाली गई है, मैं इतना एथिकल नहीं था, बट शी इज़ द लेडी बिहाइंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। मतलब हैट्स ऑफ टू हर। मेरे जैसे को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मतलब आप कैन यू इमेजिन कि रात को शी स्लीपिंग ऑन द बेड और मैं बच्चों के व्हाट्सएप के जवाब दे रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ, एंड आई एम डूइंग दिस डेली। और आपके जो रिप्लाई होता है इंस्टेंट आते हैं, बच्चों को वेट नहीं करना पड़ता। Exactly. मैं कहती हूँ अगर अमित सर से क्लासेस परचेज कर रहे हो ना, आपको इंस्टेंट रिप्लाई बहुत, और किस मैंने जितनी भी फैकल्टीज देखी हैं रिप्लाई वो भी करती हैं, पर जितना जल्दी आप रिप्लाई करते हो, वो आपका स्टूडेंट हो या ना हो, वो यूट्यूब पे भी स्टूडेंट क्यों ना हो आपका, बस आपको जानता हो, वो आपको मैसेज करेगा, आपका इन सेकेंड्स इन मिनट रिप्लाई आ जाता है। उसका रीज़न है ना बच्चे। देखो कोई बच्चा, कोई अर्ली राइजर है वो सुबह पढ़ रहा है, कोई नाइट आउल है वो रात को पढ़ रहा है, कोई वर्किंग है, कोई नॉन वर्किंग है, कोई 18 साल का बच्चा है, कोई 28 साल का है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई रेगुलर कॉलेज का है, कोई मैरिड है। तो हर एक के अपने सिनेरियोज हैं, हर एक की अपनी स्ट्रगल है। तो किसको कब अमित सर की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता। तो दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेज देयर। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई भी लेडी ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मेरा हस्बैंड सारा दिन कैमरा के सामने रहता है और रात को भी वो सारा अपना काम में रहता है और मेरे लिए टाइम नहीं है। अभी यू वोंट बिलीव, अभी जब हम आए तो मम्मा का फ़ोन आया। अभी मेरी वाइफ ने बोला, मैं जब आपसे बात कर रहा था, पहुँच गए? हाँ जी पहुँच गए। चलो ठीक है, डन। वो भी उसको पता है कि उसने इनके नंबर पे, प्रसन्न के नंबर पे कॉल किया, उसको पता है यार वो बिजी होंगे, नहीं करेंगे। मैंने उसको बोल रखा है कि मतलब when someone says ना कि यार अमित सर is a good educator or he is a good father or he is a good son or, but I give 0 marks to myself as a husband. मैं वो नहीं कर पाया जस्टिस जो उसके साथ करना चाहिए। ये एक मेरे दिल में मलाल है। तो वो चीज़ है जो मुझे लाइफ में अभी अचीव करनी है, बाकी सब ठीक है, अच्छा चल रहा है। सर जैसे अभी आपने बोला कि 20 साल का अमित वोरा था, वो लग्जरियस लाइफ जी रहा था, हाँ, तो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, आपका करियर कौन सी एज पे था कि मुझे अभी इस चीज की डर लग रहा है या फिर फियर है, स्ट्रगल, आपका वो फेज आया? हाँ, मैं बहुत डरता था। आई नेवर वॉन्टेड टू फेल इन लाइफ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे सक्सेस मिलेगी या मुझे सक्सेस चाहिए। मुझे ये था मुझे फेल नहीं होना। तो दैट वाज द बिगेस्ट फियर। मुझे किसी से डर नहीं था, नो सोसाइटी, नो फैमिली, नथिंग। आई वाज फियरफुल ऑफ माय ओन सेल्फ कि मैं नहीं कर पाया तो वो अभी भी है कि मैं नहीं कर पाया तो। और आजकल के स्टूडेंट अगर फेल हो जाते हैं या फिर हो रहे होते हैं, उनके अटेम्प्ट नहीं निकलते, तो वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि 25 अगस्त या फिर 25 फरवरी को कौन सा एक्सक्यूज देना है कि बीमार पड़ गए थे। उनको फेलियर से डर नहीं लग रहा है, वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं निकला। वो पहले से 2 महीने जो ये रिजल्ट और एग्जाम का जो वो होता है ना गैप, उसमें वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं। यस, देखो मैंने बार बार एक चीज़ बोली है कि इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड सिंसियर, मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ, अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, बिफोर हैविंग द प्रीफिक्स CS कंपनी सेक्रेटरी, यू नीड टू हैव अ प्रीफिक्स कंसिस्टेंट एंड सिंसियर। अगर मैं कंसिस्टेंट एंड सिंसियर अमित वोरा नहीं बनता तो शायद मैं कभी भी कंपनी सेक्रेटरी अमित वोरा नहीं बन पाता। काम को लेके तो यार सिंसियरिटी है, ये जो करना है वो तो करना ही है ना, काम जो होना है वो तो होना ही है, दैट्स इट। सर जैसे बच्चे हैं वो
उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? उनके 3-3 4-4 अटेम्प्ट लगे होते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं और अब वो उस मोमेंट पे आ चुके हैं कि वो सीएस परस्यू करें कि ना करें। क्योंकि अगर सीएस एग्जीक्यूटिव का बच्चा है तो वो फिर भी ये कह देता है कि छोड़ देता हूँ। बट सीएस प्रोफेशनल का बच्चा, इसके 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं। प्रोफेशनल में कहाँ लगते हैं इतने अटेम्प्ट? सर मेरे फ्रेंड्स के लग रहे हैं। उनका क्वेश्चन है ये, क्या करें वो? क्योंकि जो उनके एज के ग्रुप हैं वो तो सब अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं, उनको स्टाइपेंड मिल रहा है। तो जल्दी बनना है कि अच्छा बनना है? उनका अब ये है कि क्योंकि वो जिस ग्रुप में बैठ रहे हैं उनका पूरा ग्रुप प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी बन चुका है, वो स्टाइपेंड में। तो क्या हो गया, बन गया तो वो जो एक फियर होता है ना कि कैसे मैं उन लोगों के संग रहूंगा या फिर 4 लोग मुझे क्या कहेंगे। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, फेलियर इज इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं फेल हूँ ही ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप मैं टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस कभी एकेडमिक में फेल नहीं हुआ, मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैं सीएस के एग्जाम में फेल नहीं हुआ। आई गॉट मेंबरशिप, आई गॉट इंटर्नशिप। मेरी 2006 में, पाँच का लास्ट और 6 का स्टार्टिंग में मेरी इंटर्नशिप लगी थी और मेरा स्टाइफंड उस जमाने में 14,000 रुपये का था। 14,000 रुपीज़, हम 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 14,000 उस टाइम पे था। अब नोएडा में जो प्रैक्टिसिंग फर्म है 9,000 रुपये देती है। मेरी एशियन होटल्स में लगी थी, एशियन होटल्स जो हयात एजेंसी, इनमें लगी थी मेरी। तो हम बात कर रहे थे फेलियर की। आप एकेडमिक में फेल नहीं होगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में फेल हो जाओगे। आप एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुए, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिल रही है तो आपको वो सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी मिल रही है, लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, लाइफ पार्टनर मिल रहा है तो वो अच्छा तो नहीं धक्का मिल दे रहा, दे रहा वो है वो। अच्छा मिल रहा है, हाँ धक्का दे रहा सही कह रहे हो, वो या नीले ड्रम में डाल रहा है। हम्म, अच्छा, वो अच्छा मिल गया तो बच्चे अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अभी आई डोंट नो आपने न्यूज़ देखी कि नहीं देखी, एक डॉटर ने अपनी मम्मी हाँ, को मार डाला था। उसने फादर को भी मारा 1 साल पहले। अच्छा। वो दोनों केसेस खुल गए हैं। हम्म, तो अब पॉइंट क्या है कि फेलियर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो जितना एक्सेप्ट, देखो अगर आपको लगता है ना कि जिस दिन मैं फेल नहीं होऊंगा मैं उस दिन खुश होऊंगा, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग ना, तो मुझे पता है क्या लगता था? मुझे लगता था कि एवरीवन इज क्राइंग, इट इज़ बेटर टू क्राई इन मर्सिडीज रादर देन इन मारुति। ऑनेस्टली ये लगता था कि रो तो सभी रहे हैं, तो अमीर होके रोते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझ आया कि नहीं यार, मर्सिडीज में हंसा भी जा सकता है, तो मर्सिडीज वाले रोते नहीं है, हंसते हैं। देन आई गेट टू नो कि यार इट इज़ बेटर टू बी हैप्पी एंड बी स्माइलिंग इन मर्सिडीज। थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ी और मैच्योरिटी आई, तो समझ आया कि मारुति में भी हंसा जा सकता है। तो ये फेज के साथ, 3 फेजेस के साथ मैं ग्रो हुआ हूँ कि यार हैप्पीनेस डज मैटर एंड यू हैव टू बी हैप्पी। पैसे से सक्सेस मिलती है, खुशी मिलती है, और पैसा बहुत ज़रूरी है। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बेवकूफ़ हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस? सर मेरे लिए तो बाय कर सकते। भाई मनी कैन बाय ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, हम्म, कौन खुश नहीं होगा वहाँ जाके? सिंपल सी बात है। तो मैं ये बोलूँगा आपके फ्रेंड्स को कि अगर उनको फेलियर का डर लग रहा है, यार अब क्या करें एंड ऑल दैट, या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो घर वालों को चाहिए आप काम कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग जॉब, साथ में आप अपना पैशन परस्यू करो, नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रसन्न बैठा सामने, मेरे को ना इसको इंडिपेंडेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है यार हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, डियर कभी भी नहीं होता ऐसा। एक फादर सिर्फ तब तक कंट्रोल करता है जब तक उसे ये नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे बिना चल लेगा। जिस दिन फादर को ये यकीन आ गया ना कि मेरे बिना चल सकता है, फादर विल स्टॉप टॉकिंग टू यू ऑन एनीथिंग। आपको लगे यार पापा कुछ पूछते ही नहीं है मेरे, क्योंकि अब वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप जो फैमिली चाहती है वो करो, उसके साथ साथ आप सीक्रेटली अपना पैशन फॉलो करो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू एवर। सर आपके पास लाखों स्टूडेंट के रोज मैसेज आते हैं कि जब आप कहीं जाते हो तो आपका स्टेटस लग जाता है, मैं अभी 3 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, 4 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा। तो मतलब आपके पास जिनके एक अटेम्प्ट लगे हैं उनके मैसेज भी आते हैं, जिनकी रैंक आई है उनके भी मैसेज आते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर कैमरे में बैठा जो बच्चा हमें अभी देख रहा है, कि ऐसा कौन सी चीजें हैं कि अगर वो उन चीजों को सुधार ले तो वो अपना अटेम्प्ट क्लियर कर सकता है? यार सिंपल सा रूल है, 9:2:1। 9 घंटे के लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड, कोई एकेडमी 9 घंटे नहीं बढ़ाती डेली लाइव। तो 9 आवर्स के लेक्चर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मोड में मिक्स करके
2 आवर्स की रीडिंग, 1 आवर का राइटिंग, 12 घंटे आपको दिन में पढ़ना है। बच्चा कहता है कैसी सी बात कर रहे हो सर, 12 घंटे कौन पढ़ सकता है? आप एक बार बताओ, आज के टाइम में आप कंपनी सेक्रेटरी की जॉब करोगे तो 8 से 9 घंटे की करोगे। दिल्ली से नोएडा आने में मुझे 1.5 घंटा लगा ही आज, तो 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, 3 घंटे और 9 घंटे की जॉब, तो 12 घंटे तो आप वैसे भी पूरी लाइफ यही करने वाले हो। तो जब दूसरों के लिए करना है तो अभी करियर बनाने के लिए क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? 12 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं है। 9 घंटे के लेक्चर्स ना, 3-3 घंटे की 3 ही तो शिफ्ट है यार, क्या दिक्कत है? मैं नहीं कह रहा आप सुबह 6 बजे उठो, आपसे नहीं उठा जाता, आप 12 बजे उठो, कौन मना कर रहा है? आप 12 बजे उठो, 11 बजे उठो, 12 से 3 पढ़ो, उसके बाद आप 1 घंटा रेस्ट लो, फिर आप 4 से 7 पढ़ो। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप डेली 9 आवर्स के लेक्चर्स देखते हो, आप ट्रस्ट मी, कहने के लिए बड़ा लगता है कि यार 9 घंटे के लेक्चर्स, आप एक बार करके देखोगे ना, आपको मज़ा आएगा। अभी 3 दिन सीसीट का रिजल्ट आया था, मैं उसमें ऑक्यूपाइड था। एक्जी के बच्चों को मैंने मैसेज किया कि भाई 3 दिन से मेरी क्लास नहीं हुई, आप लोग कितने घंटे पढ़े हो? आप यकीन करोगे हाईएस्ट जो बच्चे ने बताया आवर्स, कितना बताया? 59 आवर्स। 3 दिन में 72 आवर्स होते हैं, बच्चा कहता है मैं 59 आवर्स पढ़ा हूँ। और एवरेज जो बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया वो दिया 40 टू 48 के बीच में। सर मैं 42 आवर्स पढ़ा हूँ, मैं 46 आवर्स पढ़ा हूँ। कुछ 2-4 थे 14 घंटे 18 घंटे वाले, लेकिन बाकी सब हुई थे। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट और आप डेली पढ़ रहे हो तो सक्सेस मिलेगी। मैं एक बात बताता हूँ, आपकी मम्मी सुबह कितने बजे उठती है? 5-6 बजे। रात को कितने बजे सोती है? 11-12 बजे। दिन में कितने घंटे काम करती हैं? पूरे दिन ही काम करती हैं तो वो। आप उनके साथ उठो और उनके साथ सो जाओ। जितने घंटे वो काम कर रहे हैं आप पढ़ो। आप बताओ कौन सा एग्जाम है दुनिया का जो नहीं निकलेगा? आप बताओ, कोई एग्जाम है? कोई भी नहीं है। जस्ट गेट अप विद योर मॉम, स्लीप विद योर मॉम, थ्रू आउट द डे जब वो काम कर रही हैं आप उतनी देर पढ़ो। और पता है मैं लड़कियों को कई बार एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा तुम्हारी लाइफ ज़्यादा टफ होने वाली है। आपकी मम्मी होम मेकर है, जॉब वॉब करती है? होम मेकर है। अब आप उनके शेड्यूल में एक बार एक 9 घंटे की जॉब भी फिट कर दो, अब सोचो उनकी लाइफ कैसी होगी। हेक्टिक। दैट्स इट। तो क्या जितनी भी लड़कियां सीएस कर रही हैं यही फ्यूचर है ना उनका, कि भाई उनको सुबह उठना भी है, उनको अपनी चाय अलग टाइम पे बनानी है, मदर इन फैमिली लॉ को भी फादर इन देखना लॉ है। की अलग टाइम पे बनानी है, हस्बैंड की अलग टाइम पे बनानी है, बच्चों का लंच अलग टाइम पे बनाना है। जितना मर्जी आप बोलो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, हाउस हेल्प होते हैं, कोई 5 बजे नहीं आता सुबह हाउस हेल्प। और आपकी मम्मी आपने कहा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करती है, हाउस हेल्प्स नहीं करते 9-10 घंटे से ऊपर काम, भाई उनको भी रेस्ट चाहिए। छुट्टी लेते हैं सैटरडे संडे वीकेंड। सबको अपने ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स पता है, मम्मी के कोई लेबर राइट्स नहीं है। तो जब मम्मी इतना काम कर सकते हैं तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? और अगर आपके पेरेंट्स के, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, अगर आपके पेरेंट्स के हालात आपको मोटिवेट नहीं कर सकते तो दुनिया में कुछ मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि यार आई वांट टू मेक माय मॉम आउट ऑफ इट, आई वांट टू ब्रिंग हर आउट ऑफ इट, तो अगर आपको तरस नहीं आ रहा उन पे, आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। सर बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, क्योंकि जब हम अपनी मम्मी पापा की उनकी तबीयत मेडिकल रीजंस भी होते हैं वो हमारे लिए फिर भी कर रहे होते हैं। और मतलब हमें जैसे मैं मम्मी का सर दर्द हो रहा है, मम्मी चुन्नी बांध के, हमारे जमाने में वो और चुन्नी हमारे बांध के रोटी बैठे बना रही हैं। होती हैं और हाँ मम्मी मुझे भूख लग रही है, अच्छा बेटा रुक 1 मिनट, मम्मी नहीं आप रहने दो, वो हमें सुनाती भी रहेंगी, हमारा काम करती रहेंगी। जैसे लोग बोलते हैं कि एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज देने के बाद भी हमें काम करते हैं। अगर हमने गुस्से होकर रोटी नहीं खाई ना तो वो 2 थप्पड़ मारेंगी, खा रोटी। उनके जितना काम तो थोड़े टाइम पहले की बात है, अराउंड हो गया होगा 3-4 साल हो गए होंगे, मेरा छोटा बेटा जो है वो खाना नहीं खा रहा था। माई वाइफ वॉज रनिंग आफ्टर हर, वो नहीं खा रहा था। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा रौनक खाना नहीं खा रहा? नहीं मेरे को नहीं खाना। मैंने कहा सुन, आधी दुनिया के पास खाना नहीं है, आधी दुनिया के पास माँ नहीं है, तेरे पास दोनों है, वैल्यू कर ले, कदर करनी चाहिए अपने माँ बाप एंड देन आई वेंट टू माई प्लेस एंड आई वाज लाइक, मेरे को मेरी मॉम की याद आती है, लॉस्ट अराउंड 6-7 साल पहले। तो ही केम टू मी, पापा सॉरी मैं आगे से नहीं करूँगा। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, आपके आसपास ही मोटिवेशन घूम रही होती है और आप आउटर मोटिवेशन को देख रहे होते हो। आप कहते हो मैं किसी के यूट्यूब चैनल पे चला जाऊँ, अमित सर की वीडियो देख लूँ, भाई आपको नहीं चाहिए। वो Just सिर्फ look at your 4 मिनट parents. की वीडियो है तो 3.5 मिनट का मोटिवेशन आता है। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को देखो, दैट इज द बेस्ट थिंग, उससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। कभी आपने सोचा है कि यार पापा की फेवरेट मूवी है DDLJ, तो पापा जब वहाँ पर जाएंगे स्विट्जरलैंड मम्मी के साथ और वो शाहरुख खान वाले स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाएंगे तो पापा को क्या खुशी मिलेगी? इफ़ यू थिंक कि यार वो भी मोटिवेशन आपके लिए काम नहीं आ रही है, इट इज़ नॉट मोटिवेटिंग यू, फिर कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, सर नहीं होने वाला। सर आपने अभी फैमिली की बात की, मतलब एक फैमिली ऐसी होती है, आप सही हो या गलत वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो मतलब फैमिली को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड रख दें
आपके लिए ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपको अगर लग कि आप जहाँ भी हो, कि अगर वो पर्सन नहीं होता मैं यहाँ नहीं होता? समीक्षा, और कोई है ही नहीं। समीक्षा यार, 24 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने पढ़ाना उस लड़की के कहने पे शुरू किया था। शी पुश इनटू मी के जा पढ़ा पढ़ा। मैंने कहा यार मेरे को नहीं पढ़ाना। कह रही नहीं पढ़ाना तो आई डोंट वांट टू बी विद यू। मैंने कहा क्यों? कहती यार मैं ऐसे लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहूं जो मम्मी पापा से पैसे लाएगा कि मुझे समीक्षा, तब नेहा नाम था उसका, कि मुझे नेहा के साथ डोसा खाने जाना है या मुझे नेहा के साथ डेट पे जाना है तो पैसे मम्मी पापा से लेगा। सॉरी आई डोंट वांट टू बी विद अ लूजर, ये उसके वर्ड्स थे। तो वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ हर ओनली, ये 100% श्योर है। अगर वो नहीं होती, कई बार लोग पूछते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ में वाइफ नहीं होती तो आई वुड हैव बीन डेड। मैं इतना सर्वाइव ही नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, पॉसिबल। मैनेज करने वाली कोई होनी चाहिए। अब नहीं पता, लेकिन कोई एक बंदा होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपकी स्ट्रेंथ है। मेरे 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 किस्मत में लेडी लक अच्छा रहा है। मेरी मॉम जब तक थी शी वॉज माई स्ट्रेंथ। मेरी सिस्टर हैं, आई लव हर अलॉट। और मेरे आसपास जो लोग होते हैं ना वो मेरे बच्चों की तरह होते हैं। आप समझ रहे हो, चाहे वो मेरे से 1 साल छोटा हो, आधा 6 महीने छोटा हो, आई ट्रीट देम लाइक माई किड्स। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी है बट आई ट्रीट हर एज एफ उसका और मेरा 10-15-20 साल का फ़र्क है। मैं अपनी वाइफ को बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। तो वो मतलब आई लव टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी। जो लोग मेरे आसपास हैं मुझे बहुत मज़ा आता है कि वो खुश रहें, एंजॉय करते रहें, दैट्स इट। और मैं आपको बताता हूँ कभी कभी क्या लगता है, कभी कभी ना जैसे प्रसन्न बोलता है मुझे, कहता है पापा एक बात बताओ आपको क्या मिला लाइफ में? मैंने कहा क्या मिला मतलब आप तो काम करते रहते हो, इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है आप क्लास में नहीं हो तो फ़ोन कॉल्स पे डाउट ले रहे हो, वहाँ पर नहीं हो, मीटिंग्स में हो, कहीं हो, यू आर बिजी, तो आपको क्या मिलता है? मैंने कहा आपको, आप खुश हो? पापा ठीक है हमने तो जो करना है हम कर लेते हैं, जो लाना ले आते हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? मैंने कहा सीधा पिक्चर। मेरा सवाल भी यही कह रहा था। पापा ये फ़ोटो हाँ। अच्छी लग रही है। मैंने कहा बेटा ये फ़ोटो अच्छी लग रही है, ये फ़ोटो जिस कील पे टंगी है ना उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो आई एम दैट नेल जिस पे वो फैमिली पोर्ट्रेट टंगी टंगा हुई हुआ और है। पीपल आर हैप्पी एंड पीपल आर प्रेजिंग इट। तो ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है? समीक्षा मैम ने आपको अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो अगर हम हाँ, फिर से वापस जाते मैं जब पहली बार बाइक लेके कभी कहीं किसी के घर बढ़ाने गया था, गेड़ी मारते थे प्रॉपर। कहाँ की, उसके घर के आसपास की? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पंजाबी हूँ, वेस्ट दिल्ली से हूँ, क्यों नहीं मारूंगा? लवर अमित बोरा थे प्रॉपर। हाँ, मतलब मैं सुबह अगर मेरी क्लासेस हैं या मेरी इंटर्नशिप है कुछ भी, मैं रात को पूरी रात बात कर रहा हूँ। बच्चे कहते हैं ना आप 3-4 घंटे सो के कैसे काम चला ले, वो तब से हैबिट पड़ी हुई है एक्सपीरियंस हो चुका है सर को अब। उस चीज़ का। हाँ, वो तो माइन इज अ लव मैरिज और आई एम स्टिल इन लव विद माई वाइफ और आई फॉल इन लव विद हर अगेन एंड अगेन। प्रसन्न शर्मा जाता कभी कभी। हाँ, मतलब उसको लगता है टच यार ये वुड क्या चल रहा कपल है यार ऐसा ही आपका। बना रहे। हाँ, मैं इतनी दुआ कर सकती हूँ, मुझे जलन तो हो रही है थोड़ी सी। आप सर कभी आओगे ना मेरे घर आओगे आप तो हमारा रूम कभी देखोगे, you'll see हमारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं रूम में, दैट टू किसिंग एंड हगिंग एंड ऑल दैट, पर्सनल वाले फोटोज लगे हुए हैं। बच्चे आते हैं, बच्चे देखते हैं, ठीक है, तो उनको पता है यार फादर इज टू कूल, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर समीक्षा मैम को अमित वोरा मिल गया, मुझे कब मिलेगा? मुझे सवाल ये है, ऑडियंस में जो भी बैठा हुआ है ना, डीएम करो जल्दी से मुझे। सर मेरे जैसे 36 हैं, उसके जैसा एक नहीं है। ये भी है। मेरा क्वेश्चन फिर से वहीं पर आ रहा है कि अगर हम टाइम ट्रैवल करके फिर से वापस जा रहे हैं, आपने जो फर्स्ट क्लास ली थी अपनी, अभी तो आपने लाखों हजारों क्लासेस ले चुके हो सर, ऐसे मैं बताऊंगा। ऐसे होता है बिल्कुल हाँ, कि फर्स्ट क्लास थी, उसमें कितने स्टूडेंट आए थे आपके? 3। कैसा एक्सपीरियंस था? इट वॉज ग्रेट। मतलब मैं क्लास में जाते हुए थोड़ा सा आई वॉज लाइक कि यार क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। शायद आपको पता नहीं है, मैंने जब पहली क्लास ली थी ना तो मैं 11th क्लास में था और मैंने 12th की क्लास को पढ़ाया था। हाँ इज दिस पॉसिबल? हाँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बचपन में क्या होता है, आप छोटे जब सर होते हो, एआई तो नहीं थे? नहीं मैं जेनुअनली बता रहा हूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई टेल यू। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो क्या होता है, बड़ी बहन की किताबें आपको मिलेंगी, कज़न की आपकी आगे कज़न को देंगी, यही होता है पूरा। तो सिस्टर थी, 10th का एग्जाम मेरा खत्म हुआ, मैंने मैकडोनल्ड्स में जॉब करना शुरू की जस्ट टू इम्प्रूव माई कॉन्वर्सेशन एंड इंग्लिश एंड ऑल दैट। तो मेरे को सिस्टर की इकोनॉमिक्स की बुक मिली, जो कज़न सिस्टर थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी। जब उसकी बुक मैंने ली, मैंने कहा यार ये इकोनॉमिक्स है, अपना सब्जेक्ट है, चल पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं, क्या करना है। मैं टाइम पास करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, मैंने पूरी पढ़ डाली बुक।
आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने पूरी 11वीं की मैथ्स खत्म कर दिया, इकोनॉमिक्स, और अब मैं स्कूल जाऊंगा, मैम पूछेगी मेरा हाथ ऊपर होगा, आई विल आंसर। टीचर ने पूछना शुरू किया, मुझे एक क्वेश्चन आए, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे को ना, मैं कहा मैंने ये क्या पढ़ लिया है, नहीं समझ आ रहा। उसके बाद मैंने घर जाके देखा तो 11th की बुक जो थी वो इंडियन इकोनॉमिक्स की थी, 12th की थी हमारी माइक्रो एंड मैक्रो, और दो पार्ट थे मैंने उसके। माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ी थी 12th वाली, ये समझ के कि 11th की बुक है, क्योंकि पुरानी बुक थी, कवर पेज फटे होते आगे पीछे के। तो मैंने 10th की छुट्टियों में 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ ली थी 11th की समझ के, और फिर मैं पढ़ाना भी शुरू हो गया। और इधर जब सीएससीईटी वालों से एग्जीक्यूटिव नहीं निकल रहा सर। यार माइंडसेट का गेम है, सारा माइंडसेट का गेम है। और अब मैं ना हमेशा से अपनी एज से बड़ा लगता था, अगर मैं मतलब 16-17 साल का था तो आई यूज्ड टू लुक लाइक कि हाँ यार ये लड़का है 20-22-23 साल का है। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाने जाता था उसके ओनर को तो मैंने सच बताना ही था, लेकिन बच्चों को लगता था कि भैया कॉलेज में है, जबकि मैं उनसे 1 साल छोटा था। तो पढ़ाते थे, पहली क्लास में 3 बच्चे थे, पूरा साल चलती है इकोनॉमिक्स, बाय द एंड ऑफ दैट बैच 180 बच्चे थे, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। 3 बच्चों से 180 स्टूडेंट्स। उन्होंने स्पेशली अपने घर का एक रूम पूरा तुड़वा के, जहाँ वो रहते थे, उन्होंने ऊपर शिफ्ट किया और पूरा एक हॉल बनवाया कि हामिद की क्लास होगी। एंड आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड में, 15-16 साल का था तब। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। सर कितने पैसे मिले थे उस क्लास के? पहली क्लास के पहले महीने के कह रहे हो? हम्म। पहले महीने में आई अर्न 2300 रुपीज। सर उस टाइम पे किया था ना, फिर भी बहुत थे। पर मैं तो उससे पहले भी काम किया, मैं 8 साल नहीं 8th क्लास में था, मैंने तब भी काम किया था। आई वॉज इन 8th क्लास, आई हैव वर्कड ऑन। सर हमने जेएचएल में पढ़ा हुआ है, बाल मजदूरी नहीं करनी है। हाँ बट आई यूज टू डू। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था हमारे क्लास में। आपको पता है स्कूल्स में ना एक चीज़ बहुत बुरी होती है, जिस बच्चे की फीस नहीं आई होती ना उसको खड़ा कर देते पॉइंट हैं, आउट कर। है ना, उसको एक बार नाम ले लेते हैं, फिर बोलते हैं आज आप खड़े रहोगे, क्लास के बाहर खड़े रहोगे ना। ऐसे हमारा एक क्लासमेट होता था जतिन, मैं सरनेम नहीं बताऊंगा उसका, वो कभी देख सकता है। तो जतिन होता था, उसकी फीस नहीं आई थी 4 महीने की, तो उसको स्कूल वाले बाहर रखते थे एंड ऑल दैट, तो उसका नाम काटने वाले थे। आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम। आज मुझे लगता है मेरा छोटा बेटा 8th में, मुझे लगता है यार मैं इतना समझदार कैसे था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बोला हेल्प करने के लिए, मैंने पापा को बोला पापा मुझे फीस दे दो, मुझे ट्यूशन जाना है। तो पापा से ट्यूशन की फीस ली, दी नहीं किसी को, वो नहीं दे सकता। आई वर्कड एट पीसीओ तब चलते थे वो लड़के बाहर बॉक्स में खड़े होके कॉल, इनको भी पता होगा भाई साहब को, कैमरा वाले को, वो समझ गए ना, वो बॉक्स येलो बना वाले, होता था येलो वाले। येलो एंड रेड कलर के, तो उसमें वो पैथेटिक के लिए बनाते हैं कैफे हाँ वगैरह में। वो करते थे। तब उस जमाने में 15 रुपए रोज के मिलते थे मेरे को। तो मेरी जो सैलरी थी वो फर्स्ट सैलरी वॉज 15 रुपीज पर डे, 450 रुपये महीना। 2 महीने मैंने वो कमाया था ताकि उसकी फी पे कर सकूं। फैक्ट्री से तो सर आप करके आए हो प्रॉपर। हाँ अब्यूज होके आए हैं हम लोग। और अब पढ़ा रहे हो फैक्ट्री से नहीं करना। फैक्ट्री तक तो खत्म हो गया, अब नया कोड आ गया ना, नया अब तो वाला भी कोर्स आया चल है। रहे हैं, अब तो ओके सर अभी एआई की बात मैं आपसे बोल रही थी कि सर आप एआई हो क्या? तो आजकल एआई सब बोल रहे हैं ऐसा कि सब प्रोफेशन को खा रहा है, जैसे ड्राफ्टिंग में आ गया है, रिसर्च में आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद कंपनी सेक्रेटरी का जो ये हम कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, इस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? एआई का? हाँ। एआई से कंप्लायंस से स्ट्रांग हो गए, आप सेफ हो। अब आपको याद नहीं रखना ना लॉ। देखो एक ज़माना होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ें याद रखनी पड़ती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्लायंस कैलेंडर्स आ रहे हैं, हम खुद अपने ऑफिस में वेबटेल का कंप्लायंस कैलेंडर यूज़ करते हैं। वो खुद ही बता देते हैं 4 दिन बाद ये जाना है, 2 दिन बाद ये जाना है, वो खुद ही डॉक्यूमेंट तैयार करके दे देता है। हमें उसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमने सेव की होती है कि भाई हमारी ये अनलिस्टेड कंपनी है और इस कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्डर, कोई प्रमोटर चेंज नहीं हुआ, वो अपने आप ही शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह बना के दे देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कंप्लायंस कैलेंडर्स आर देयर, जिससे आपका काम आसान होने वाला, टफ नहीं होने वाला। लेकिन कंपनी सेक्रेटरीज को 2 चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखानी है जिस पे एआई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन, सेकंड इज लिटिगेशन। डोंट टेल मी कि एनसीएलटी के सामने रोबो जाएगा कभी, पॉसिबल है? लिटिगेशन किन एरियाज में आपको लगता है कि एआई यूज हो सकता है, या फिर मतलब ऐसे सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं कि एआई आ गया है, हमारी जॉब, हमारी प्रैक्टिस, बहुत लोगों के ओपिनियंस है कि अब हमारे क्लाइंट्स हैं वो खुद कर लेंगे चीज़ों को। तो आपको किन एरियाज में लगता अगर आपको वही काम करना है जो क्लाइंट भी कर सकता है चैट जीपीटी से, तो छोड़ दो सीएस। क्लाइंट ने आपको चैट जीपीटी करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, है? सर कुछ कर रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। दुनिया कर रही है, कंपनी सेक्रेटरी सारे कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत। देखो आप एक चीज़ को समझो,
आप अगर क्लाइंट को, मैं ना कल कल की बात है, कल मैं क्लास में था अपनी लाइव क्लास में यूट्यूब पे, तो कॉल आया मुझे एक कंपनी से, मेरे ही नोन थे। एलिंगटन जाने की बात हो रही थी, एलिंगटन इज़ इन जर्मनी। तो कहते 22 तारीख की टिकट है आपकी एंड ऑल दैट। मैंने कहा हाँ मेरी टिकट थी, मैंने वो कैंसिल करा दिया, तो मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे क्लासेस लेनी है। अच्छा तो वो 12 अगस्त को पोलैंड जाना है, उसका क्या करना है? मैंने कहा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप में दम है तो क्लाइंट आपके पीछे भागेगा ही भागेगा। आप में दम होना चाहिए, सिंपल है। आपको नॉलेज है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है, आपकी लिटिगेशन स्ट्रांग है, आप करियर में कभी मार नहीं खा सकते, कभी भी नहीं। ये 3 चीज़ें, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन एंड लिटिगेशन। अब ये तीनों चीज़ों का आप चैनलाइज कैसे करोगे? नेटवर्किंग के थ्रू करोगे। और अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर के पहले 25 साल यू नीड टू अर्न पीपल, देन दोज पीपल विल हेल्प यू अर्न मनी, सिंपल सी बात है। अगर आपने एक बार अपना नेटवर्किंग बना लिया, या आप ये समझ लो आपको नॉलेज है, इंटरप्रिटेशन आपकी अच्छी है और आप लिटिगेशन में हो, और आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, क्लाइंट्स विल रन आफ्टर यू, मनी विल कम, इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट। सर आपने नेटवर्किंग की बात करी, आजकल जो स्टूडेंट है एग्जी पास कर चुके हैं फिर प्रोफेशनल में हैं, वो जैसे नेटवर्किंग कम्युनिकेशन इन स्किल्स के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले जो ये नेटवर्किंग और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये कितना उनके ऊपर मतलब प्रेशराइज है या फिर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार स्टूडेंट के ये लिए? चीज़ें ना, स्ट्रीट स्मार्ट सुना कभी वर्ड? स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो ना, आप नहीं कर सकते काम। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं जब अब्रॉड जाता हूँ क्लाइंट्स के काम के लिए, आपको क्या लगता है मेरी जितनी नॉलेज किसी को नहीं होगी? बहुत लोगों को है। अ, ठीक है, मेरे आपको आस-पास नहीं दिखते होंगे, पर मैं ईवाई से कनेक्टेड हूँ। मैं गुरु एंड जना से कनेक्टेड हूँ, बैंगलोर में बहुत बड़ी फर्म है, चेक करना कभी। ये लोगों के थ्रू मुझे काम आता है। इनके मुंबई ऑफिस से आता है, बैंगलोर ऑफिस से आता है, गुड़गाँव ऑफिस से आता है। मैं जब क्लाइंट के पास बाहर जाता हूँ, तो वो मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हैं कि यार इसको नॉलेज ठीक है। उसके अलावा ये बड़ा कंफर्टेबल आदमी है, ये तंग नहीं करता। मेरे कोई नखरे नहीं है, मैं कोई तंग नहीं करता, मैं फुटपाथ पे सो जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं कभी आपको नखरे नहीं दिखाऊंगा। जैसे आप मेरे को बोलते हो कि अमित यहाँ से लंदन जाना है, लंदन पे एयरपोर्ट पे 4 घंटे क्लाइंट से मिलना है, एयरपोर्ट पे ही रहना है, फिर वहाँ से तेरे को एडमिंटन जाना है, एडमिंटन से फिर तेरे को अगले दिन कैलिफोर्निया जाना है, कैलिफोर्निया 2 दिन के बाद फिर तेरे को जाना है वैंकूवर, वैंकूवर से सियाटल जाना है। मैं बोलूँगा जेट सर, लैग वगैरह कुछ नहीं होता आपको? ना, 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 मैं यही बता रहा हूँ आपको। मैं फ्लाइट की टिकट्स भी नहीं लेता उनसे। मैं कहता हूँ सर आप छोड़ो, मैं गाड़ी-वाड़ी ले लूँगा, पंजाबी आ गए सर, गड्डी-वड्डी ला लूँगा, थोड़ी टेंशन ना लो। तो वो लोग सोचते हैं यार ये बंदा कितना कूल आदमी है, सुबह से शाम तक इसने काम किया है। हम कहते हैं रात को होटल में रुकना है, फ्लाइट लेनी है, नहीं, नहीं सर मैं गाड़ी से आ जाऊँगा, और अपनी सेल्फ ड्रिवन कार करके आ जाता है, उनकी कॉस्ट सेव होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कोई नखरे नहीं, यार मैं पहाड़ों पे नहीं चलाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मेरे को तो 3 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है। आपका काम है, आप बताओ कंफर्टेबल हो, मैं आ जाऊँगा। आपने मुझे बोला सर संडे को इतने बजे आओगे, मैंने क्या बोला? आई एम डन, आई एम कंफर्टेबल। अगर यही मैं आपको बोलता मैम मैं आ जाऊँगा, एक काम करना आप ना संडे की जगह सैटरडे कर लो, गाड़ी भिजवा देना मेरे लिए, ये कर देना, आप मुझे बुलाते? सर आप ये तो है एडजस्ट हर चीज़ में कर लेते हो क्योंकि हमारा पहले सैटरडे शूट हो रहा था, उसमें भी आप एडजस्ट कर रहे थे। अब संडे वाले में भी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ कि मुझे ये चाहिए, ये टाइमिंग्स चाहिए। इसका रीज़न है, नौकरी और नखरा एक साथ नहीं हो सकता। या तो नौकरी कर लो या नखरे कर लो। व्हेन आई एम वर्किंग, अगर मेरा वर्किंग मोड ऑन है तो आई एम वर्किंग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज कौन-सा महीना चल रहा है? जुलाई। जुलाई। भरी गर्मी है, भरी गर्मी है। मैं मोटे कपड़े पहन के आया हूँ, सर्दियों वाले कपड़े हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं स्टूडियो में जाऊँगा, वहाँ ठंड होगी। अब मैं अपने चक्कर में सबको देखो हाफ स्लीव में बैठे हुए, आप मेरे को देख के आपको भी अजीब लग रहा होगा, अरे क्या है? भाई साहब मैं आपको नहीं कह सकता मुझे ठंड लग रही है, सारे एसी बंद कर दो। मैं अपने चक्कर में 8 लोगों को थोड़ी पनिश करूँगा। इट इज़ बेटर मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँ, दैट्स इट। और ये सबसे सही चीज़ है। क्लाइंट्स देखो, बिज़नेस में सक्सेस होने के ना 2 ही तरीके हैं। आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट वापस आ जाए, रिटेन हो जाए, और न्यू क्लाइंट आपका क्रिएट हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और यही चीज़ जितना आप कंफर्टेबल कर दोगे ना अपने क्लाइंट को, उतना वो आपको काम देगा। जितना आप उसके सामने टैंट्रम्स थ्रो करोगे, वो आपको बिल्कुल काम नहीं देगा, चाहे वो आपका बॉस है, एम्प्लॉयर है, कोई भी है, सिंपल है। सर आपने क्लाइंट्स इतनी बार बोल दिया, मुझे जो मेरा मैंडेटरी क्वेश्चन है जो मैं नहीं पूछने वाली थी वो भी पूछना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट जो अपने सारे एग्जाम सब कुछ जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब पास कर चुका है, अब वो अपनी पीसीएस फर्म खोले या जॉब में जाए। मैं हर जो भी मेरे साथ पॉडकास्ट करता है, मैं ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग होते हैं। बट मैं आज थोड़ा सा और चेंज करूंगी। आप मुझे ये बताइए कि
किन स्टूडेंट को पीसीएस फर्म में जाना चाहिए और किन स्टूडेंट को जॉब में जाना चाहिए? पैसा जल्दी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? सर पैसा दोनों चीज़ों में से एक ऑप्शन मिलेगा, जल्दी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? दोनों चाहिए हो तो पॉसिबल नहीं है ना। मैगी 2 मिनट में बनती है, खीर नहीं बनती। यू नीड टू अंडरस्टैंड, पैसा जल्दी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो फिर आप प्रैक्टिस में जाओ। सर पर उसमें टाइम बहुत लगता है ना। मैंने तभी पूछा जल्दी या ज़्यादा? हम्म, जहाँ ज़्यादा मिलेगा वहाँ टाइम लगेगा, जहाँ जल्दी मिलेगा वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। आप मेरे को एक बात बताओ, 2 लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं, एक को 20,000 की नौकरी चाहिए, एक को 2 करोड़ की चाहिए, किसको जल्दी मिलेगी? 20,000 वाले को। उसको कोई भी रख लेगा ना शॉप पे। हम्म, तो जल्दी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? अगर आप, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्रैक्टिस में आने का डिसीजन जब लिया था तो मैं तब तक टीचिंग में ठीक ठाक काम कर चुका था। मैं लक्ष्मी नगर में शाह ऑडिटोरियम में क्लास लेता था, 720 बच्चों का हॉल होता था, वो 760 बच्चों का, 720 बच्चों का। तो मैं, मेरे लिए प्रैक्टिस में आऊँ या जॉब में रहूँ वॉज वेरी क्विक कि नहीं यार मेरे को तो जॉब करनी नहीं है। लेकिन जब डे 1 पे आप बैठे होते हैं ना, आप देखो एक बच्चा जो 22 साल का है वो कंपनी सेक्रेटरी क्लियर कर चुका है, अब वो सोच रहा है मैं जॉब करूँ या मैं एम्प्लॉयमेंट करूँ, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जाऊँ या प्रैक्टिस में जाऊँ। सबसे पहले आप ये देखो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके घर वाले वेट कर रहे हैं कि कब हमारा बच्चा कमाना शुरू करेगा? इफ़ यस तो वो जॉब में जाए। आपको एक लगी बंधी तनख्वाह चाहिए तो आप जॉब में जाइए। इट्स अ ड्रग, हम्म, हर तारीख को, हर महीने की 30 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं अच्छी फैमिली से हूँ, हम्म, मैं हम्बल बैकग्राउंड मेरा नहीं है, फैमिली ठीक है, सब कुछ ओके है, पापा के पास पैसे हैं, पापा अफोर्ड करते हैं कि आपको सेंट्रल प्लेस पे एक लोकेशन लेके दे दें, आपका रेंट भर सकते हैं, गो विद प्रैक्टिस, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो प्रैक्टिस में चले जाइए। 100%। तो फिर पापा ने कमाया किसके लिए? हम्म, कई बार बच्चे कहते हैं मुझे माँ बाप से पैसे मांगने में शर्म आ रही है, सर मैं नहीं मांग सकता है, ऑल दैट, है ना। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं ना यूट्यूब से पढ़ूंगा क्योंकि मुझे मम्मी पापा से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्यों? सर मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, हर दूसरा बच्चा ये बोलता है। मैं बोलता हूँ एक बार बताओ, रह का रहे हो माँ बाप के साथ, हम्म, सुबह खाना खाया था, हाँ, वो आटा कौन लाया था? पापा लाए पापा थे। जो एसी चल रहा है घर का उसका बिल कौन दे रहा है? पापा। पापा। तो ऐसा क्या बदल गया 12th के बाद? सब कुछ आप पहले भी डिपेंडेंट थे, अभी भी डिपेंडेंट हो। या तो अगर इतनी आप में ईगो है नहीं मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो बोल दो मैं नहीं खाऊंगा कल से कुछ, मैं बाहर जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, पापा मैं आपको किराया दूंगा, फिर तो मैं मानूं कि आपकी सेल्फ एस्टीम है। वो थोड़ा फॉरेन से जो है ना एक उनकी स्टाइल हम्म। वो अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं, आजकल के अडॉप्ट तो बच्चे। फिर सारी चीजें करो ना। 16 साल के बाद फॉरेन में बच्चा नहीं रहता माँ बाप के हम्म, साथ, आप भी जाओ, निकलो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मैंने प्रसन्न को एक बात बोली आज, मैंने कहा प्रसन्न तेरे को मेरे साथ चलना है। कह रहा पापा मुझे ना काम है ये हुआ। मैंने कहा सुन, जब तक मेरे घर में है ना मेरी चलेगी। If you don't want to obey my instructions, please buy a separate house. Till the time follow me. That's it. तो वही वाली बात है कि बॉस अगर आपको लग रहा है कि मैं माँ बाप पे डिपेंडेंट हूँ या मैं माँ बाप पे प्रेशर नहीं डालना चाहता, ऐसा नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, आप क्लास देख रहे हो, आप कह रहे हो मैं माँ बाप पे फीस का बर्डन नहीं डालना चाहता, लेट अस सपोज आपका फोन आज टूट जाए, क्या करोगे? पापा से मांगे, पापा फोन दिला दो। मांगोगे ना। तो इसका मतलब क्या है? मैं पापा पे सिर्फ फीस का बर्डन नहीं डालना चाहता, बाकी सब डालना चाहता। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यही बोलूंगा कि यार वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? तो इफ़ यू हैव मनी, यार पापा ने कमा रखा है 10 करोड़, मैं उनसे 20 लाख नहीं मांगूंगा अपना ऑफिस खोलने के लिए। तो उन्होंने 10 करोड़ किसके लिए कमाया? पड़ोसी के लिए? किसके लिए कमा रहे हैं वो? किसके लिए काम कर रहे हैं वो? आप ही के लिए कर रहे हैं ना। फिर उनको, बच्चों को पता है क्या लगता है? बच्चों को लगता है हमारे माँ बाप हम पे बहुत प्राउड फील करेंगे, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। दे विल नॉट फील प्राउड, दे विल फील हर्टेड। वो 100 में से एक इंसान होता है जो 0 से 100 ला सकता है। हर कोई जोमेटो या स्विगी वाला ओनर नहीं है ना, फाउंडर नहीं है। यार हम लोग उस स्ट्रीम से ही नहीं है ना। हम्म, और अब मैं कह रहा हूँ हम लोग कर भी सकते हैं 0 to 100। दीपेंद्र गोले तो जीनियस पर्सन, मैं मिला हूँ उससे, ही स्टेज इन दीपेंद्र कैंडिडेट। गोल से तो मैं भी एक बार मिली हूँ। डीपी इज गुड। मैं कह रहा हूँ डीपी हो गया, अलबिंदर हो गया, अलबिंदर जो ग्रोफर चलाता था, ग्रोफर अभी जो ब्लिंकिट बन ब्लिंकिट गया, हो गया। हाँ, और जोमेटो भी अभी वही हैंडल कर रहा है। दीज आर अलग माइंडसेट के लोग हैं, पर वो बहुत अलग। हजारों में एक होते हैं ना सर। हाँ आप कब? अभी थोड़ी सी फोन टूट जाएगा फिर ये नहीं है ना, फिर पापा से नहीं मांगना ना, ये वाला नहीं चाहिए। यही तो पॉइंट ये है कि इफ़ यू वांट इमीडिएट इनकम, स्टार्ट विद योर एम्प्लॉयमेंट। पेशेंस है, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप। अभी भी मैं आपको बोलूँगा ना, आपको कैसी सी बात कर रहे हो सर, मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसका 10 लाख का इन्वॉइस रेस किया। 10 लाख के इन्वॉइस में मैंने आज रेस कर दिया, 18% GST, 1,80,000 का GST, 11,80,000 रुपये का मैंने उस पर बिल रेस किया, ठीक है। आज मैंने इन्वॉइस रेस किया ना, मेरी पेमेंट आती है 6 महीने बाद। प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं। सर्विस मैंने कब दी है?
2 महीने 2 पहले। पहले। बिल मैंने कब रेज किया? 2-2.5 महीने बाद। हम्म। पेमेंट कब आएगी? 6 6 महीने महीने बाद। बाद। और अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, जिस दिन मैंने बिल रेज कर दिया, मुझे अगले महीने जीएसटी जमा कराना है अपनी पॉकेट से। उसका पैसा आएगा नहीं आएगा बात की बात है, मुझे 1,80,000 रुपये अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को जमा कराना है। इफ यू हैव दैट मच करेज, रिस्क, लोगों को डर लगता है आजकल, हम्म। इतनी करेज है, इतना पेशेंस है, तो प्रैक्टिस इज सुपर रिवॉर्डिंग। Whatever I earn from my teaching is not even 50% of my total income. What I earn from अब practice. आधो ने निकाल ली होगी आपकी नेटवर्थ अच्छी खासी। हाँ, कुछ भी नहीं है, वो चैट जीपीटी नहीं जानता, उससे भी ज्यादा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे ज्यादा है? That doesn't matter, एक पॉइंट के बाद नहीं मैटर करता डियर। मत, कैलकुलेटर के नंबर खत्म हो जाएंगे, मत करो। हम पहले यही बोलते थे बच्चों को, जब हमारी फेस टू फेस क्लास होती थी, बच्चे गिनते होंगे कितने बच्चे। पहली क्लास में मैं पहली बात बोलता था, बेटा सुनो, ये जो पहली क्लास हुई सुबह 7 बजे है ऑडिटोरियम में, आई यूज टू से कि बेटा सीए की बात कर रहा हूँ मैं, सीए फाइनल की, सीए इंटर और फाइनल दोनों की। मैं कहता था बेटा 720 सीटें हैं, 12,000 रुपये फीस है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट मत करो कि ये बंदा इंटर को भी पढ़ाता है, फाइनल को भी पढ़ाता है, साल में 4 बैच पढ़ाता है। मैंने कहा बेटा ये कुछ नहीं है, सिर्फ दाल रोटी चलती है, बाकी सब खर्चों में निकल जाता है। और ये फैक्ट है, आज भी यही फैक्ट है, सिर्फ दाल रोटी चलती है। मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, आई डोंट हैव दैट मच मनी। होता तो मैं एक ही गाड़ी नहीं चलाता, और मैं 4 साल से एक ही गाड़ी नहीं चलाता, आई वुड हैव बीन चेंजिंग इट एवरी नाउ एंड देन। नहीं है आई वैसा। विश जो जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है अमित वोरा सर जितना ही गरीब आदमी बन जाए। हाँ, दुनिया का अच्छा जो हो जो जाएगा। इसको देख रहा हो, लाइक कमेंट कर रहा हो, उस सब अमित वोरा जैसा गरीब आदमी बन जाए। मैं भी उनमें से एक। मैं दोबारा देख लूंगी भी इसको। सर अबे जैसे आप यार, अपना डाटा बता रहे हो, आपको लगता नहीं है नजर लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा? बीवी जाते उतार लेगी नजर। आई नो, हम जाएंगे तो हाँ, लेडी लक आप प्रॉपर लेके घूम रहे हो ना सर। भाई एक वही है, मैं इफ शी इज नॉट इन माई लाइफ आई विल कोलैप्स इन 24 आवर्स। मैं नहीं रह सकता, बहुत डिपेंडेंट हो आप। 100% डिपेंडेंट हूँ मैं 100% डिपेंडेंट हूँ, और मैं सब पे डिपेंडेंट हूँ। अभी इनफैक्ट अब अगर हम बैठे हैं तो आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग विद मी, ना मेरी पॉकेट में पैसे हैं, ना कोई क्रेडिट कार्ड है, नथिंग। आई नीड टू हैव अ पर्सन विद मी हु विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑन माय बिहाफ। और मेरे साथ हर जगह समीक्षा, लोगों को लगता है यार ये ऑफिस भी जाता है, ट्रिप पे जाता है, समीक्षा को लेके जाता है, मैं रह ही नहीं सकता। आई नीड वन पर्सन ऑल टुगेदर, और वन पर्सन इज वाइफ ओनली। तो इवेंट्स भी होते हैं ना हमारे, अन अकेडमी के इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हर जगह पर शी इज देयर विद मी। मैं नहीं रह सकता, आई कांट, सिंपल। सेम, मुझे लग रहा है मैं आपकी फीमेल वर्जन हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं रह पाती। मतलब शी इज माई सिस्टर, तो मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर हो या फिर मेरा कोई फ्रेंड हो, बेशक वो कुछ ना करे, बस मुझे लगे कि वो है मेरे पास, तो वो मुझे एक अलग मोटिवेशन देता रहता मेरे है। लिए सब कुछ करना पड़ता है इनको। नहीं, वो They तो need to उनको do पता है, everything. मैं तो प्रॉपर फिर रानी ट्रीटमेंट लेती हूँ, बढ़िया, क्वीन होना ट्रीटमेंट। भी यही चाहिए। और फिर वो डांटती भी है मुझको कि अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा, कि उस जगह पे नहीं है, आज हमारा ऑफ नहीं है, तो मतलब कोई बात नहीं, ऑफ कर लेना, पर मुझे तुम उस जगह पे उस समय चाहिए। अभी जस्ट हम जब निकल रहे थे, मतलब प्रॉपर मैं 5 साल का सिंचन बच्चा बन के ऐसे सामने बैठी हुई, मेकअप कर दो मेरा। और प्रॉपर वो ऐसे ट्रीट कर रही थी कि अगर नहीं हुई कैसे करेगी, तुझे कुछ पता भी है? और मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ उन लोगों पर। ठीक है, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे इफ एंड बट नहीं पूछते, वो होने चाहिए आपकी लाइफ में। इफ दोज पीपल आर देयर, यू आर गुड टू गो। मुझे लगता है कि मेरे पास इंदू है, अगर आपके पास भी कोई आपकी इंदू या फिर जैसे अमित सर के पास समीक्षा है, तो अपने इंदू या फिर इस वीडियो को भेज दो उनके पास। आपको पता है मेरा फोन आप चेक करोगे ना, आपको वाइफ का नाम मिलेगा समीक्षा मैम के नाम से। आपने मुझे फॉरवर्ड किया था और मैं सोच उसमें रही हूँ समीक्षा मैम समीक्षा लिखा हुआ है मैम ना, मिला। देखा ना? मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम मिलेगा आपको जान, एक का मुआ। हाँ, आई हैव 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे से बड़े हैं, एक 5 साल बड़ा है, एक 10 साल बड़ा। 2 दोस्त हैं मेरे, वो मेरे पे जान देते हैं, एंड आई ट्रस्ट देम टू दैट एक्सटेंट कि अगर वो मुझे ये बोल दें ना, मेरे घर में आके बोल दें कि अमित ये घर हमने किसी को बेच दिया है, इतने में मतलब बेच दिया और तुझे आधे घंटे में खाली करना है, मैं पूछूंगा नहीं क्यों, क्या, कैसे। आई ट्रस्ट देम टू दैट एक्सटेंट। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में 2-3 है ना, आप यू जस्ट फ्लाई, क्योंकि आपका डर खत्म हो जाता है। यार मैं गिरूंगा ना तो मरूंगा संभालने नहीं, वाले देयर हैं आर कोई। सम पीपल हु कैन हैंडल मी, दैट्स इट। अब समीक्षा भी यही बोलती है, ये दोनों दोस्त भी यही बोलते हैं कि तू रायता फैला के आ जाता है हमारे आगे और तू कहता है समेट लो, और हम समेटते रहते हैं। यू नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ पीपल विद यू।
और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये दोनों दोस्त जब मेरी लाइफ में आए हैं तो मैंने जो स्काई रॉकेट स्पीड पकड़ी है अपने काम की, नो वन कैन बीट मी इन दैट। तो वो होना ज़रूरी है आपकी गाड़ी में, बहुत ज़रूरी जॉन और मुआ जैसे दोस्त हमें भी चाहिए। टैग कर दो अपने अपने दोस्तों को। सर जैसे एक टीचर और एक मेंटर में ना एक बहुत थिन लाइन होती है। टीचर सिखाता है और मेंटर आपकी सोच बदल देता है। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में मतलब बोलते हो कि मैं मेंटर हूँ कि टीचर हूँ? है। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एन ऑर्डिनरी मैन डूइंग मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन थिंग्स। का तो डायरेक्ट जवाब ही नहीं मिल नहीं, रहा है। आप देखो एक चीज़ समझो, आप मान लो मैं मेंटोर हूँ और टीचर हूँ, आपको इस टाइम पर किसी और की ज़रूरत है तो मैं आपके काम का नहीं हूँ ना यार। आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। हम्म। तू बता तुझे क्या चाहिए, तुझे जो चाहिए मैं वो हूँ, तेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा एटीट्यूड है लाइफ। मेरे को बस एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, अनएथिकल बिहेवियर से, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर एथिकल, आपके सगे माँ बाप आपके साथ नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ। मुझे जहाँ पता चल गया यू आर अ फ्रॉड पर्सन, आर अनएथिकल, आपकी आपकी वैल्यूज ठीक नहीं है, तो आई विल नॉट पिक यू। सिंपल, गो टू हेल्थ, जो करना है सर करो। जब आप एक पब्लिक स्पीकर या फिर एक पब्लिक पर्सनालिटी होते हो ना, कहाँ बने अभी? सर आपको नहीं लग रहा? हमारे लिए तो वो 1,06,000 सब्सक्राइबर है सर। बेटा उससे कुछ नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप अब्रॉड गए, आप किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, वहाँ पर कोई आपको पहचान लेता है, अमित सर मैं आपसे 2012 के बैच में पढ़ा था, 2008 के बैच में पढ़ा था, तो यहाँ क्या कर रहा है, वैंकूवर में क्या कर रहा है? सर मैं कनाडा शिफ्ट हो गया था। और कभी कभी क्या होता है कि आप घर के साथ वाले मॉल में गए, कोई नहीं पहचानता, उस दिन औकात का पता चल जाता है। तो ये जो है ना, आप पब्लिक पर्सन, लोगों ने पहचान लिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप शाहरुख खान जैसी शख्सियत नहीं हो या विराट कोहली जैसी शख्सियत नहीं हो, वो एक अलग बात है। अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू एट ऑल। आपको लगता है हाँ, अब आप अगर, मैं कोर्ट जाता हूँ कभी क्लाइंट के काम से, अब वहाँ अगर जो वकील बने हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा मुझे, वो एक अलग बात होगी। अदरवाइज वी आर नॉट बिग नेम्स एट ऑल, नहीं है। सर मेरा तो आधा सवाल ही छूट गया कि आपने मना ही कर दिया। नहीं नहीं, पूछो, कंटिन्यू। सर जैसे मैंने पूछा कि जब आप एक एक पब्लिक पर्सनालिटी होते हो तो आपकी जो लोग मतलब जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो, 1,000 लोग आपको देख रहे होते हैं। हर एक कदम भी आप आगे बढ़ोगे 100 लोगों की नजरें होती हैं आपके ऊपर। अब अमित वोरा ने किया, अब अमित वोरा की ये कंट्रोवर्सी आ गई, ये आ गया। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि उन लोगों के चक्कर में या फिर किसी और के कि कोई क्या सोचेगा, आपने कुछ डिसीजन ऐसे लिए हो, नहीं यार ये नहीं कर सकता मैं, कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता? कि मैं पब्लिक पर्सनालिटी हूँ या फिर मुझे लोग देखेंगे? ना, कभी भी नहीं। इफ आई वांट टू डू समथिंग आई हैव टू डू इट। मेरे पे लोगों का असर नहीं होता, मतलब आई कैन डू एनीथिंग, मैं नहीं तो कौन भी, वो वाला एटीट्यूड। अगर कुछ करना है तो करना है यार, छोटा डॉन। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, एज लॉन्ग एज आई एम राइट, आई एम एथिकल, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, नेवर, कभी भी नहीं। और मैंने कभी ये चीज़ इस वजह से नहीं की कि लोग क्या सोचेंगे, नहीं, नेवर। लोग क्या सोचेंगे वो सोचेंगे ना, मैं क्या सोचूं। लोगों का काम भी अगर हम करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, मतलब मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं सोचता नहीं किसी के बारे में एक्चुअली। आई एम वेरी सेल्फ सेंटर्ड मैन, आई फोकस ऑन माई सेल्फ ओनली। एज लॉन्ग एज आप मुझे कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को अननेसेसरी हिट करोगे बिलो द बेल्ट, तो यू विल स्टार्ट आइलैंड, सिंपल है। तो वो पंजाबी दिमाग है कि भाई मेरे से दूर रहो, मेरे को मेरा काम करना है। पंगे नहीं लेने बस। क्यों लेने हैं यार, क्यों लेने हैं, क्यों क्यों करना है? एक बार पता नहीं समवन वाज जस्ट पोकिंग मी, तो मैंने उसको बोला यार मेरे से दूर रह प्लीज। मैंने कहा देख, मैं अगर मेरा आधा दिमाग अगर शाहरुख खान वाला है नॉलेज वाइज, तो मेरा आधा सलमान खान वाला है, तो मेरे से दूर रह यार। एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू, यू आर ऑनेस्ट, यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क, दैट्स इट, नथिंग इज गोइंग टू हार्म यू। और अगर कुछ हुआ तो वो नीचे दो दोस्त और एक बीवी है, संभाल लेंगे, खत्म हो गया। मुआ जान और समीक्षा। हाँ, वो संभाल लेंगे। सर जैसे मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, आप भी सोशल मीडिया पे हो। एक दिन आप उठे, ना यूट्यूब है, ना इंस्टाग्राम, ना कोई भी सोशल मीडिया और क्या प्लेटफॉर्म। बात है यार, जन्नत है। मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ तो आएगा इमोशनल, पर सर तो खुश हो गए। अबे जन्नत है। जन्नत है। कभी कभी क्या होता है मैं बताता हूँ, थोड़े दिन पहले ना मेरा एक पॉडकास्ट हुआ किसी के साथ, उसमें ना एक भाई साहब बड़े गालियाँ दे रहे थे मुझे कमेंट्स में, ठीक है।
तो मैंने रिप्लाई किया, फिर उस पर रिप्लाई दे रहे थे, फिर मैंने रिप्लाई दिया और नेगेटिव वे में, गुस्से में, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू किसी और को जाके बेवकूफ़ बनाई हो। मैंने उसको बड़ा साइलेंटली प्यार से लिखा। मैंने कहा सर एक काम करते हैं ना, कब तक ये कमेंट में लड़ते रहोगे, लेट अस सिट एंड हैव अ डिस्कशन फेस टू फेस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया होगा। तो यही बात है। पता है क्या है, आज के टाइम में जब जब आपको लगता है ना आपको बड़ी हेट मिल रही है, वो आपको मिल रही है क्योंकि आप चाहते हो। आप वाईफाई बंद कर दो, कोई हेट नहीं है, कोई आपके घर आके गाली नहीं दे रहा आपको। तो वो वाली कहानी है। ये चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे फील होती थी यार, लोग क्या बोल रहे हैं ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि ऐसे क्रिटिसिज्म को आप कैसे डील करते हो, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आपके सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। कोई आपकी तारीफ करता है, जैसे अगर आप ग्रो कर रहे हो, लोग बहुत सारे लोग आएंगे अरे बहुत सही कर रहे हो, फैक्ट और है। एक कंट्रोवर्सी, एक नेगेटिव चीज, और ऐसे करके पीछे मुड़ के आप देखोगे पूरा जो पूरा बोलते हैं ना झुंड, ऐसे लगेगा दूर दूर तक कोई नहीं है। वो तो शुरू से ही तो हैबिट आप कैसे उसको डील करते हो, कि इग्नोर करते हो कि नहीं, या फिर ऑब्जर्व करते हो हर एक चीज को कि क्या दिक्कत है मेरे से, मैं तो प्रॉपर बता वही बैठ के, पहले करता था, अब छोड़ दिया। इग्नोर कर देते हो? अब छोड़ देता हूँ, पता है क्यों? पहले मे बी 1 साल पहले तक करता था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ। बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, तो बच्चों का पेपर होता है, बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, तो व्हाट्सएप आया कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ। हमने उसकी वीडियो बना के टीम ने डाल दी। चैट नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, ये तो इन्हीं के स्टाफ के टाइप के वो मैसेज होंगे। चलो ठीक है, JIGL का गया, अगले दिन CMSL का पेपर था, उसमें बच्चों ने ऑडियो भेज दी। मैंने कहा यार ऑडियो भेज देना, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है। दूसरे बच्चों ने ऑडियो भेज दी, ये तो सर के स्टाफ की आवाज़ हो सकती है। चलो ठीक है। तीसरे दिन क्या हुआ कि वो भेज दिया, क्या नाम है, वीडियोस भेज दी। सर बहुत अच्छी है, हाँ पेपर आया। ये तो पैसे दे के खरीदा हुआ है इसने। चौथे दिन क्या हुआ, बच्चे के पेरेंट्स ने भेज दिया, तो क्या बोलते हैं कि ये तो इनको ब्रेन वॉश किया है, ऑल दैट। सर पब्लिक कभी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं प्रसन्न को भी रास्ते में यही दिखा रहा था। एक बच्चा, एक कोई बंदा है, ठीक है, उन्होंने अपनी डॉटर के लिए, एक फादर है, उन्होंने अपनी डॉटर के लिए CS का सब्सक्रिप्शन लिया, और उन फादर ने मुझे व्हाट्सएप किया है, आई लव यू सर। कभी कोई करता है बच्चे का बाप? कोई नहीं करता। आप सोच के, आई कैन शो यू, देखो आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये देखो हम यहाँ पे लगा देंगे स्क्रीनशॉट। अबे क्या लगाना है यार। सर नहीं, फिर वो लिख देंगे हो सकता है स्टाफ ने किया हो। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखो करते हैं लोग, करने दो। अब मैंने अब अपनी लाइफ का एक बेसिक रूल बनाया, नाउ नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, बिकॉज वो क्या करेगा, पहले वो आपको अपने लेवल पे लेके आएगा, आपका लेवल डिग्रेड करेगा, फिर अपने एक्सपीरियंस से आपको हरा देगा। तो उसको बोलो यार तू जीत गया, जा तू सही है मैं गलत हूँ, दैट्स इट। तो अब मैं आर्ग्यू नहीं करता, नेवर, तूने जो बोल दिया। बट ये चेंज मेरी लाइफ में पिछले 8-9 महीने में आया, दैट्स इट। ब्लॉक एंड माई पीस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर शिट। नहीं तो अमित वोरा और कंट्रोवर्सी तो साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे थे अबे सर। यार अभी भी चलती है। प्रॉपर अगर अमित वोरा सर्च किया तो पहले यूट्यूब भी सजेस्ट कर देता कंट्रोवर्सी। लेकिन मैंने कुछ किया नहीं आपसे। वही तो सीन है कि आप सारी कोई भी कंट्रोवर्सी आपकी तरफ से नहीं है। पता नहीं लोगों को ना वो दिक्कत क्या है, वही वाली बात है ना, नजर वाली। यार लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं, मैं अपने काम में सर मस्त वही वाली हूँ। बात है ना कि गरीब आदमी दाल रोटी खा रहा है पोलैंड में बैठ के, उनको हजम नहीं हो रही। गरीब आदमी, लेकिन ये याद रखना, यस गरीब आदमी। मैं ये फैक्ट बता यार आपको ना, आप एक चीज को समझो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नौकरी पे हूँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। आप आज पॉडकास्ट नोएडा में कर रहे हो, कल कोई आपको बोले कि आके बोले कि यार एक काम करो, आप मेरा पॉडकास्ट मालदीव में कर दो, आप जाओगे, अपने काम है आपका यार। तो मैं भी तो काम के लिए ही जा रहा हूँ यार। मेरे भी 2 बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली है, पिताजी है, बहन है, पालना आप है। साधु थोड़ी बन चुके हो। एग्जैक्टली। कई बार हमारे देश में प्रॉब्लम क्या, लोग ना एडुकेशन को हाई, ये पैसे कमा रहा है, हाई ये पैसे मांग रहा है। यार वो मांगेगा, उसने क्यों किया उसने, इसीलिए तो उसने काम। कभी कभी मुझे देखो वी हेल्प अलॉट। आपको ये बात नहीं पता है शायद, मैं हर साल 200 बच्चों की फीस खुद भरता हूँ अनअकैडमी को। मैं हर साल 200 बच्चे जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी मेरे घर की कंपनी नहीं है, आई पे अनअकैडमी फॉर दैट। लेकिन जो डिजर्विंग है, जिनकी प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। उनकी फैमिली से बात करता हूँ, उनके घर के किचन की फ़ोटो देखता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ,
जब सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, वी डू हेल्प देम। बच्चा कहता है सर मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मैं इतने दे सकता हूँ, आप मेरी हेल्प करो। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, रात को ना मुझे कॉल करियो। रात को 11:30 बजे अगर एक लड़की कॉल कर रही है और अपने मम्मी पापा के साथ किचन में बैठ के कॉल कर रही है और मुझे दिख रहा है कि ईंटों पे पेंट तक नहीं है और मुझे दिख रहा है कि क्या हालत है, तो मैं उससे 10,000 भी नहीं लूंगा, ऐसे कि बेटा हो गया तेरा काम, चल तू कर। नहीं सर मैं इतना पे कर सकती हूँ, बेटा नहीं, तू रख अपने पास, पापा को बोलियो लैपटॉप ले लेंगे, इससे तेरे लिए कुछ और फाइनेंस कर देंगे, ठीक है। सर वही तो दुआएं आपको मिल रही हैं। इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं। सर एक सेगमेंट है कि नो फिल्टर राउंड, तो आपको अभी सेंटेंस तक कौन सा कंप्लीट फिल्टर करना था? है। सर अभी अनफिल्टर भी थ्रू चल रहा था, अमित वोरा अनफिल्टर चलेगा। ठीक है डन। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने। एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन डैश है। इल्यूशन ये है कि यार टीचर्स के पास बहुत पैसा है, नहीं है, नहीं है, इट्स नॉट आजकल दैट मच। कुछ अगर मैं एजुकेटर एडुकेटर नहीं होता, मैं आई स्वेयर अपॉन गॉड, अगर मैं एडुकेटर नहीं होता, आई वुड हैव बीन मोर सक्सेसफुल। मैं सच बता रहा हूँ, अगर शाहरुख खान नहीं होता, अगर शाहरुख खान द बॉलीवुड स्टार नहीं होता, तो वो 14,000 करोड़ का नहीं, वो 10 लाख करोड़ का आदमी होता। उस बंदे का वो बिजनेस एक्यूमेन है। विराट कोहली अगर क्रिकेटर नहीं होता तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। तो ये वो लोग हैं जिनका बिजनेस एक्यूमेन है। तो विराट कोहली ने कोई क्रिकेट में आके कोई झंडे नहीं गाड़े, वो क्रिकेट में नहीं होता तो आज शायद वो 1 लाख किसी करोड़ का और आदमी फील्ड में होता। अच्छा कर वो रहा बहुत होता। अच्छा बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे होते यार। तो बिजनेस एक्यूमेन होना बहुत ज़रूरी है भाई। जहाँ से 4 पैसे मिले ना वहाँ से कमा लेने चाहिए, एज फार एज वो एथिकल है, लॉफुल है, लीगल है, दैट्स इट। एक चीज जो स्टूडेंट को ओपनली बतानी चाहिए लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं, वो है डैश। जो चीज़ टीचर यार बेटा तेरे बस की नहीं है, मत कर सीरियस, मैं बता देता हूँ, मैं बोल देता हूँ बेटा मुंह रहने पे दे, बोल दो तो प्रॉपर। मैं प्रॉपर। और मैं पता है मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा देख, क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है, सड़क पे जितनी मर्सिडीज BMW चल रही है सब CS की नहीं है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा CS की सबसे कम है। तो और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। यार आप एक चीज़ समझो ना, अगर आप मछली को बोलोगे उड़ के दिखा, नहीं तो तू किसी काम की नहीं है, तो उसकी तो जीवन का उसका तो पर्पस ही खत्म हो गया। आप नहीं बने हो CS के लिए तो आप नहीं बने हो CS के लिए। मैं इसमें भी आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। बच्चे ने मेरे को बोला, कहता है अमित सर आपने मुझे कहा था तू CS मत कर। मैंने CS शुरू की, आपसे मैंने पढ़ना शुरू किया, आपने कहा तुम मत कर, यू आर बर्निंग योर करियर। सर आपके कहने पे मैंने वो छोड़ी और आज मैं लाइफ में बचा रहा हूँ। ऐसे बच्चे हैं बाकायदा। सर CS स्टूडेंट का सबसे बड़ा एक्सक्यूज डैश होता है। एक्सक्यूज, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मोटिवेशन से ज्यादा डेंजरस डैश है। मोटिवेशन से ज़्यादा डेंजरस फॉल्स होप। आज के टाइम में वायरल होना और वैल्यूएबल होना दोनों में डैश का डिफरेंस वो है। तो शुरू से भी है। अगर हम दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ड्यूरेशन का। वायरलिटी इज टेम्परेरी, वैल्यू एडिशन इज परमानेंट। अगर किसी टीचर को सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए तो वो डैश करेगा। तो वो सिर्फ यूट्यूब पे आके ड्रामे करेगा, बस पढ़ाएगा नहीं। मैं कभी भी स्टूडेंट को डैश बेचने की कोशिश नहीं करूंगा। डर और झूठा कोर्स कभी भी नहीं। आई नेवर सेल फियर। नहीं। सबसे ओवर हाइप्ड करियर एडवाइस डैश है। ओवर हाइप्ड करियर एडवाइस के आपको बस डिग्री मिल गई उसके बाद आपका करियर सेट है, इससे बड़ा मिथ कोई नहीं है। डॉक्टर हो, CA हो, CS हो, इंजीनियर हो, सब में अच्छे भी होते हैं, वकीलों में बुरे भी होते हैं, तो ये गलत एडवाइस है। अगर मुझे किसी एक मिथ को तोड़ना हो तो वो डैश होगी। मिथ को तोड़ना हो तो कि CS में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, बहुत पैसा है। मैं मानता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट फेल एग्जाम में की वजह डैश होती है। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेस, हर जगह से हर टीचर के ग्रुप में कनेक्टेड है, इसके भी नोट्स उसके भी नोट्स। आज के टीचर सबसे ज्यादा किस चीज का बचना चाहते हैं? आज के टीचर सबसे ज़्यादा बचना चाहते हैं कि कोई बच्चा ये ना बोलते कि मैं आपकी वजह से पास नहीं हुआ, मतलब ब्लेम ना आ जाए मेरे ऊपर, उससे डरते हैं लोग। एंड लास्ट, एक सक्सेसफुल एजुकेटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैश होती है। देखो यार, ही हैज़ टू बी सुपर रिस्पॉन्सिबल। आप कह रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी? वो दिल से पढ़ाए, वो इंजॉय करे। व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो मेरे लिए मैं और बच्चे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में ना एक बटन होना चाहिए आपके दिमाग में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का।
तो जब आप क्लास में कैमरे में बैठे हो तो आपने वो प्रोफेशनल बटन ऑन कर दिया, दैट्स इट, वो होना चाहिए। सर आज का जो पॉडकास्ट है ना सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, ये एक मतलब था ये मतलब खत्म हो गया? हाँ, अच्छा हो गया, अरे बहुत जल्दी टाइम बीत गया। मुझे नहीं पता। मतलब जो ये हमने बातें करी, जो कन्वर्सेशन करी, ये अगर हमारे जो ऑडियंस देख रही है, जो एक क्लैरिटी होती है ना कि कैसे हम करियर में बढ़ें, क्या चुने, कैसे चुने। तो हमने तो इस बारे में कोई बात ही नहीं की, हमने तो कूलली बात की है। इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, बट जो ये पॉडकास्ट था ना, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल अनफिल्टर्ड था। थैंक यू सो मच सर, आप इस पॉडकास्ट में आए, थैंक यू सो मच। मेरे को एक बात बताओ, हाँ। थैंक यू से पहले, हम्म, मैं आपके साथ शायद आधे पौने घंटे से, जब से भी हम शूट कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, जो भी हो गया, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, कैमरा बंद कर दो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने इतनी देर में देखा कि ये बंदा चिल है, एंजॉय कर रहा है। सर बहुत बहुत ज्यादा। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं मैंने क्लास में जितने हूँ। भी प्रोफेशनल शूट किए हैं आज तक, मतलब जो भी इस काउच पे बैठा है ना, वो थोड़ा सा सीरियसनेस मुझे लगता था कि इन कपड़ों में कहाँ कहाँ से सीरियसनेस आएगी? मैं बता तो रही हूँ कि जब मैं कि आपसे पहली बार ही मिली हूँ, तो मैं जितने भी आए हैं सब ऐसे मतलब 3 पीस सूट में, ऐसे प्रॉपर प्रोफेशनल लुक में या फिर प्रोफेशनल टायर में आए हैं। पहले मैंने आपको देखा, मैंने ओके ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या है, एक जो हमने मिथ बना रखी है कि अगर सीएस हो तो आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपने वो मिथ ही तोड़ दी है सारी। आप देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बैठा होता हूँ, सब लोग कोर्ट के अंदर होते हैं, मैं जैकेट में होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यार आप फिर से समझो, अगर एक रूम इज फुल ऑफ पीपल विद फॉर्मल अटायर्स और आप इनफॉर्मल हो, आप टी शर्ट्स में हो, इसका मतलब आपने कुछ तो कमाया है कि यू आर स्टिल देयर। यूनिक। यूनिकनेस छोड़ो, यू आर स्टिल देयर, दे आर अलाउइंग यू एंड दे आर बॉदरिंग यू, बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपको, इसका मतलब है कि आपने कुछ तो कमाया है उनके काम का जो उनको चाहिए, अदरवाइज वो किसी और को तो नहीं आने देते। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? सर बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, पर कैमरे की बैटरी जरूर खत्म होने वाली है हमारे। तो थैंक यू सो मच सर अगेन। थैंक यू। अब थोड़ा सा हो जाएगा, हाँ मुझे लगता है कि अब सर मुझे पूरा बोलने देंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतने मतलब 3 महीने से हमारा ये प्लान हो रहा था ना ना, अब तो स्क्रिप्ट को साइड में रखो पहले आप। 3 महीने से मतलब ये पूरा शूट का प्लान हो रहा था, बट हो गया। हैव यू एंजॉयड? मतलब मुझसे पूछोगे तो मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉयड हूँ, कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे फाइनली कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिली है जो मुझसे ज्यादा अनफिल्टर्ड है, क्योंकि मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल रहना पड़ता है कि मैं अपना अनफिल्टर्ड निकाल इट देती इज हूँ। ऑलवेज ऑन, इट इज, मैंने कहा ना, इट इज ऑलवेज नाइस टू बी ट्रू एंड ऑनेस्ट, बीट। और पता है आपको एक बात बताऊं, आप जितना रॉ रहोगे ना, जितना ट्रू रहोगे, उसका एक बेनिफिट पता है कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा आपने किसको क्या बोला है। आप समझ रहे हो, क्योंकि आपने झूठ बोला नहीं है, आप सच हो, आप ऑनेस्ट हो, तो आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। मेरी ज़िंदगी में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि मुझे सर दर्द नहीं होता, क्योंकि कुछ सर के अंदर टेंशन ही नहीं है। रू टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना है सबने, सारी सीएस की ऑडियंस को बोल रहा हूँ, सीएस की कसम। और बताओ। अब तो करना ही पड़ेगा, देखो अब रिजल्ट भी आने वाला है तुम्हारा। हाँ, 1 महीने में।